हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की को और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को समझा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं और हायरार्की किसे कहते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे उनके एग्जांपल्स के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज़ एंड उसके बाद जो उसके ऊपर वाली हायर कैटेगरीज़ हैं जैसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर टिल द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि टेक्सॉन जो है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। किसी भी रैंक, क्लास या ग्रुप या किसी भी कैटेगरी को हम टेक्सॉन कहते हैं एंड दिस इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यूनिट मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है या यूनिट है दैट इज़ टेक्सॉन। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ को अगर डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज़म का एक ग्रुप जिसमें उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज़म फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस ग्रुप को हम स्पीशीज़ बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉग्स का एक ग्रुप, वो डॉग की एक स्पीशीज़ है। कैट्स का एक ग्रुप, वो कैट्स की एक स्पीशीज़ है। अब डॉग्स के ग्रुप में अगर या डॉग की स्पीशीज़ की हम बात करें तो सारे डॉग में कोई ना कोई फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। सब एक जैसे दिखते हैं, सबके 4 पैर हैं, एक टेल होती है ना। और भी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा और भी जो अलग कैरेक्टर्स हैं जो उनकी स्पीशीज़ के लिए यूनिक हैं, वो हमको हर डॉग में देखने को मिलेंगे। ब्रीड्स की बात थोड़ी अलग हो जाती है, उसमें थोड़ी डिससिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन जनरली सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके के ग्रुप को हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की भी एक स्पीशीज़ है, डॉग की एक स्पीशीज़ है, कैट की एक स्पीशीज़ है, काउस की एक स्पीशीज़ है। तो इनके ग्रुप में जो इनके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं सब फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो करेंगे। वो जो चीज़ें खाते हैं वो उस ग्रुप के सभी ऑर्गेनिजम्स वही खाएंगे या वही खाना प्रेफर करेंगे। वो किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहना पसंद करते हैं तो वो उसी जगह में हमको मिलेंगे। तो दैट इज़ द फंडामेंटल सिमिलैरिटी। नाउ दिस वन लाइन, द स्पीशीज़ कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर 2 स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो 2 स्पीशीज़ को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब जो उनका एक्सटर्नल कैरेक्टर है, जो हमको बाहर से दिख सकता है, ईज़िली ऑब्जर्वेबल है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है। जैसे अगर डॉग की स्पीशी और कैट की स्पीशीज़ कंपेयर करें तो दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। डॉग एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल है, कैट एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल है। साइज़ का भी डिफरेंस आता है, बॉडी हेयर का डिफरेंस आता है ना, वो क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ऐसे ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे हम सिर्फ देख करके भी बता सकते हैं कि ये अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करता है और ये अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। तो 2 स्पीशीज़ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं अलॉन्ग विद देयर साइंटिफिक नेम्स। तो मैंगो का हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो जीनस या जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये जो दूसरा नाम है ये इन सारे ऑर्गेनिज़म की स्पीशीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैंगो की स्पीशीज़ है इंडिका, पोटैटो की स्पीशीज़ है tuberosum and scientific name is Solanum tuberosum. Lion, Panthera leo. Tiger, Panthera tigris. Makoi, which is a plant, Solanum ligrum. Brinjal, Solanum melongena. Humans, Homo sapiens. तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है ये सारे साइंटिफिक नेम्स में, ये सब इनकी स्पीशीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं।
ठीक है, अब कुछ साइंटिफिक नेम्स में हम देखेंगे कि जेनेरिक नेम या जेनेरा जो है वो सेम है। जैसे कि पोटैटो का जेनेरा सोलैनम है, मकोई का भी सोलैनम है, ब्रिंजल का भी सोलैनम है। तो ये तीन जो प्लांट्स हैं वो एक ही जेनेरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। तो क्योंकि ये एक जेनरा को बिलोंग करते हैं तो इनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी या रिलेटेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक जेनरा को बिलोंग कर रहे हैं। अभी जब हम जेनरा पढ़ेंगे तो वहाँ ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से लायन और टाइगर में अगर हम देखें तो इनका भी जेनेरा सेम है, पैंथेरा। इनका स्पीशीज़ अलग है, लियो एंड टिग्रिस, बट ये दोनों पैंथेरा जेनेरा को बिलोंग करते हैं। तो इनमें भी हमको, ऑल्दो ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से हम बता सकते हैं एक्सटर्नली जो लायन है वो अलग दिखेगा टाइगर से, लेकिन इनमें कुछ क्लोज रिसेम्बलेंस होती है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है इनमें। क्यों? क्योंकि ये सेम जेनेरा को बिलोंग कर रहे हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज़ जीनस और जेनेरा, इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो जीनस जो है वो एग्रीगेट है या ग्रुप है, एग्रीगेट या ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का। मतलब एक जीनस के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज़ आएगी वो आपस में क्लोजली रिलेटेड रहेगी। तो ऐसी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप है उसे हम एक जीनस या जेनेरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल में अभी देखा कि लियो और टिग्रिस, लायन और टाइगर की दो अलग स्पीशीज़ एक ही जेनेरा को बिलोंग कर रही हैं, पैंथेरा को। तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का एक ग्रुप है पैंथेरा, एंड दैट ग्रुप इज़ द जीनस ऑफ लायन एंड टाइगर। सो जीनस इज़ एग्रीगेट और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। एक जीनस के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज़ आएंगी वो आपस में क्लोजली रिलेटेड रहेगी। हर एक बड़े टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आते हैं और वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ आपस में क्लोजली रिलेटेड रहते हैं जो एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। जैसे एक जीनस के अंदर अलग अलग जो स्पीशीज़ आती हैं वो क्लोजली रिलेटेड रहती है, वैसे ही दूसरे जेनेरा के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज़ आएगी वो एक क्लोजली रिलेटेड रहेगी। लेकिन अगर दो जेनेरा को कंपेयर करेंगे तो दो जेनेरा के अंदर जो स्पीशीज़ आ रही हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहेगी एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का जेनेरा अलग है। A group of related species with more common characteristics in compared to species of another genera। तो यहाँ मैंने यही समझाया है कि दो अलग जेनेरा में के अंदर जो स्पीशीज़ आएंगी वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंसेस शो करेंगी एज़ कम्पेयर टू एक जेनेरा के अंदर आने वाली अलग अलग स्पीशीज़। आई होप ये क्लियर है। अभी आपको एग्जांपल से यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पैंथेरा वाला हमने पहले ही देख लिया था, जिसमें लायन, टाइगर और एक पैंथेरा पार्डस भी है जो कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। लेपर्ड इज़ पैंथेरा पार्डस। तो इन तीनों का जेनेरा पैंथेरा है। तो ये तीनों एक जेनरा को बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन एक जेनरा को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड हैं, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आपस में, लायन, टाइगर और लेपर्ड में, इसलिए ये एक जीनस को बिलोंग कर रहे हैं विच इज़ पैंथेरा। उसी तरीके से एक और जीनस है फेलिस, जिसमें सारी कैट्स आती हैं। तो अगर हम पैंथेरा और फेलिस को कंपेयर करें, जो दो अलग अलग जीनस हैं या दो अलग अलग जेनरा हैं, तो ये आपस में बहुत कम सिमिलैरिटी शो करेंगे, राइट, बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट जेनरा। तो बस यही इस पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा प्लांट का भी एक जेनरा यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ा था, पोटैटो एंड मेलोंगिना विच इज़ ब्रिंजल, उनका यहाँ पर जेनरा सोलैनम है एंड ट्यूबरोसम इज़ पोटैटो एंड मेलोंगिना इज़ ब्रिंजल। तो पोटैटो एंड
ब्रिंजल बिलोंग्स टू द सेम जीनस सोलैनम। तो ऑल्दो ये दो अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही जेनेरा को बिलोंग करती है तो दीज आर क्लोजली रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा इनमें सिमिलैरिटी होगा आपस में, दैट्स वाई दे बिलोंग टू द सेम जेनरा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट हायर taxonomic category, which is family. Family, we can say, is a group of related genera with less number of similarities as compared to genus and species. तो जैसे कि एक जीनस के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ आ रही थी और उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी भी थी क्योंकि दे वर क्लोजली रिलेटेड, इसी तरीके से हम यहाँ पर फैमिली को ऐसा ग्रुप बोल सकते हैं जिसके अंदर रिलेटेड जेनरास आएंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग जेनरा आएंगे विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। तो हम जैसे जैसे ऊपर वाले ग्रुप्स में जाते जाते हैं, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जाते जाते हैं, तो उनमें सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं। जितना छोटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रहेगा उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है उसके अंदर वाली कैटेगरीज़ में, और जैसे जैसे ऊपर वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम जाएंगे, जैसे स्पीशीज़ से जीनस, जीनस से फैमिली, तो उस हायर कैटेगरी के अंदर जो स्मॉलर सब कैटेगरीज़ हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ मिलना कम होती जाती हैं। ठीक है, इसलिए फैमिली में जो सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी वो जीनस और स्पीशीज़ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे कम सिमिलैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और जैसे जैसे हम हायर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ कम मिलती हैं ऑर्गेनिज़म्स के बीच में। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो फैमिली है वो उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को स्टडी करके डिटरमाइन की जाती है। तो प्लांट्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो फ्लावर को छोड़ के बाकी सारे जो उसके पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वही उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, ये सब। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स उनके फ्लावर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनके। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को स्टडी करके प्लांट्स की फैमिली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन एग्जांपल्स आर, एक फैमिली है सोलेनेसी, इसके अंदर 3 जेनरा हैं, सोलैनम, पिटूनिया एंड दतूरा। तो अब ये 3 जेनरा हैं एक ही फैमिली के अंदर, तो ये आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे, सिमिलैरिटी शो करेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो नहीं करेंगे जितनी सोलैनम के अंदर जो हमने 3 वहाँ पर सोलैनम के अंदर जो सोलैनम जेनरा था उसके अंदर जो 3 स्पीशीज़ हमने पढ़ा था, पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई का, वहाँ जो सिमिलैरिटी मिल रही थी उससे कम सिमिलैरिटी मिलेगी यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, तो एक जेनरा हो गया सोलैनम और बाकी 2 है पेटूनिया एंड दतूरा, उसके अंदर अपनी अलग अलग सब स्पीशीज़ आएगी अलग प्लांट्स की। प्लांट्स के केस में जो फैमिली है उसके नाम के एंड पे AC लगा होता है, AC। एंड एनिमल्स की जो फैमिली है उसके नाम के एंड में D लगा होता है, DAED। तो इससे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर एनिमल की एक फैमिली दी है फेलिडी। फेलिडी जो है ये कैट फैमिली है। कैट फैमिली के अंदर पैंथेरा जीनस भी आता है और फेलिस जीनस भी आता है। पैंथेरा जीनस का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है टाइगर, लायन एंड लेपर्ड, एंड फेलिस में सारे कैट्स आते हैं। तो यहाँ पर फेलिडी एक फैमिली है, उसके अंदर ये 2 अलग अलग पैंथेरा और फेलिस जीनस हैं। ये दोनों आपस में सिमिलैरिटी दिखाएंगे लेकिन कम सिमिलैरिटी दिखाएंगे एज़ कम्पेयर टू पैंथेरा के अंदर जो 3 स्पीशीज़ थी, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पैंथेरा एंड फिलीस के ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। देन एक और फैमिली है डॉग्स की फैमिली, उन्हें हम कैनिडी कहते हैं। सो फेलिडी इज़ कैट फैमिली एंड कैनिडी इज़ डॉग फैमिली। The next higher taxonomic category is order.
अब क्योंकि ये और भी ऊपर वाली टैक्सोनॉमिक हायर कैटेगरी है तो इसमें अब और भी सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएंगी ऑर्गेनिजम्स की। तो ऑर्डर को हम बोल सकते हैं असेंबलेज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ विच शो अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ऐसी फैमिलीज़ का ग्रुप है जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही और कम हो गई है, वेरी फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर प्लांट्स का एक ऑर्डर दिया है पॉलीमोनियल्स, इसके अंदर सोलेनेसी आता है फैमिली एंड कॉन्वॉल्वुलेसी। तो ये पॉलीमोनियल्स जो एक ऑर्डर है इसके अंदर दो फैमिलीज़ हैं, इनमें बहुत ही कम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी आपस में। ये सोलेनेसी वही फैमिली है पोटैटो, ट्यूब, ब्रिंजल एंड मकोई वाली। तो सोलेनेसी को आप कॉन्वॉल्वुलेसी से कंपेयर करेंगे तो ऑल्दो ये दोनों एक ही ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, लेकिन अब इनमें सिमिलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। और ऑर्डर्स जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है प्लांट्स के केस में। फैमिली हमने देखा था वहाँ पर वेजिटेटिव एंड फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर यहाँ पर सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर डिटरमाइन होता है प्लांट्स के लिए। देन एनिमल का एक ऑर्डर है कार्निवोरा, इसके अंदर दो फैमिली आती है, कैट फैमिली फेलिडी एंड डॉग फैमिली कैनिडी। तो कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली बोथ बिलोंग टू द सेम ऑर्डर कार्निवोरा, बट द सिमिलैरिटी बिटवीन कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली विल बी वेरी फ्यू, बहुत कम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी आपस में। देन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज़ क्लास। क्लास के अंदर हमें रिलेटेड ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, वही है जैसे जैसे हम हायर जाते जा रहे हैं तो हायर कैटेगरी के अंदर जो स्मॉलर कैटेगरीज मिलेंगी उनमें बहुत कम सिमिलैरिटी मिलेगी, इसलिए जो ऑर्डर्स हैं इसके अंदर जो आएंगे क्लास के अंदर वो रिलेटेड ऑर्डर्स रहेंगे, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखाएंगे, दैट्स वाई दे आर रिलेटेड, but they will not be closely related because similarities will be very few। तो उसका एक एग्जांपल दिया है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में सारे मैमल्स आते हैं, इसके अंदर दो ऑर्डर्स आते हैं, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। प्राइमेटा ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, इसमें मंकीज़ आते हैं, गोरिल्ला एंड जिबन्स आते हैं। कार्निवोरा हमने ऊपर पढ़ा है ऑर्डर कार्निवोरा, उसमें टाइगर, कैट फैमिली, डॉग फैमिली ये सब आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ क्लास विच इज़ क्लास मैमेलिया। तो ये क्लास मैमेलिया में जो ऑर्डर्स आते हैं इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि सारे मैमल्स में बॉडी हेयर प्रेजेंट होता है, एक एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी हमको, इसलिए इनको एक क्लास में डाला गया है विच इज़ मैमेलिया। इसी तरीके से हर एक क्लास के अंदर ऐसे ऑर्डर्स आएंगे जो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो काफ़ी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, क्योंकि क्लास जो है अब और भी ज़्यादा हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। देन द नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ फाइलम। अब फाइलम के अंदर क्लासेस आएंगी अलग अलग, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और प्लांट्स के केस में हम फाइलम नहीं बोल के डिवीज़न बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स वी यूज़ डिवीज़न नॉट फाइलम। देन एक फाइलम का एग्जांपल दिया है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 5 क्लासेस आती हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये मैमल्स की क्लास अभी हमने ऊपर पढ़ी, क्लास मैमेलिया, उसके अलावा बाकी 4 और क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये सारे एक फाइलम में आते हैं कॉर्डेटा में, ठीक है। कॉर्डेटा एक एग्जाम्पल है फाइलम का, और भी टोटल 11 फाइलम्स होते हैं। तो क्योंकि ये 5 क्लासेस एक कॉर्डेटा में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी मिल रही है, बहुत कम सिमिलैरिटी है, लेकिन ये 2 सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोज में प्रेजेंट रहता है सारे
कॉर्डेट्स के। तो कॉर्डेटा के अंदर ये जो जितनी क्लासेस आ रही है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके जो एम्ब्रियो हैं उन एम्ब्रियो में ये नोटोकॉर्डियल रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये एक कैरेक्टर है जो सिमिलर है इनके बीच में। दूसरी सिमिलैरिटी है कि डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। डॉर्सल मीन्स बैक साइड एंड हॉलो न्यूरल सिस्टम मतलब एक हॉलो पाइप रहेगा जिसके बीच में गैप रहेगा, उसके अंदर जो न्यूरल सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है, जो कि आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है, जैसे ह्यूमंस के केस में है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डॉर्सल या बैक साइड होता है, राइट। उसी तरीके से डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इन सब में देखने को मिलता है। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत कम सिमिलैरिटी है, इसलिए तो इनको एक फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। So this was about phylum. Then the next one is the highest taxonomic category which is kingdom. Kingdom जो है वो सबसे बड़ी taxonomic category है classification में। इसमें आपके दो examples दिए हैं, kingdom animalia and kingdom plantae। kingdom animalia में सारे animals आ जाते हैं, kingdom plantae में सारे plants आ जाते हैं। इनके अलावा 3 और kingdoms होते हैं, Monera, Protista and Fungi। ठीक है, तो ये हो गई सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कभी कभी सब कैटेगरीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं, वो कुछ ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें जो थोड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, अपने जो दूसरे ऑर्गेनिज़म से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं। मतलब सिमिलैरिटी ज़्यादा दिखाएंगे लेकिन उनकी अपनी खुद एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी जो उनको थोड़ा अलग कर देती है। तो उनके लिए कुछ सब कैटेगरीज़ बना देते हैं ताकि उनको और भी अच्छे से क्लासीफाई कर पाए और उनका एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हो पाए, टैक्सोनॉमी हो पाए उनकी। जैसे कि फाइलम के अंदर कोई एक सब फाइलम आ जाएगा तो उस सब फाइलम में वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। इस तरीके से सब कैटेगरीज़ भी प्रेजेंट रहती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में फॉर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन। देन आपकी बुक में एक डायग्राम, एक फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, इन्फोग्राफिक, जिसमें ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने अभी देखा कि स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा ग्रुप या टेक्सॉन है, और फिर हमने स्पीशीज़ के ऊपर हायर टेक्सॉन पढ़ते गए, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इस तरीके से। सो ये एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज़, देन नेक्स्ट हायर टेक्सॉन विच इज़ जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन इज़ यूज फॉर प्लांट्स, एंड देन द हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़ किंगडम। और हमने अभी देख लिया कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, छोटे कैटेगरी से ऊपर की हायर कैटेगरी में जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज़ कम होने लग जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, राइट। सो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस एज वी गो हायर। तो ये आपको याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, क्योंकि ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब स्मॉलेस्ट कैटेगरी से हायर कैटेगरी में जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होते हैं या नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। देन देयर इज़ अ टेबल विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस टेबल में, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स के साथ उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई हैं। तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। मैन, साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियंस, जीनस इज़ होमो, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट विल बी द जीनस, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज़ स्पीशीज़। फैमिली ऑफ ह्यूमंस इज़ होमिनिडी। मैंने बताया था कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए फैमिली में डी लगता है लास्ट में, DAE। ऑर्डर इज़ प्राइमेटा, प्राइमेटा हमने ऊपर पढ़ा था। क्लास इज़ मैमेलिया, मैमेलिया भी हमने ऊपर पढ़ा है बिकॉज वी आर मैमल्स। एंड फाइलम इज़ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा भी हमने ऊपर पढ़ा है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट मैन। देन हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम, जीनस इज़ मस्का, फैमिली इज़ मस्किडी, ऑर्डर इज़ डिप्टेरा, क्लास इज़ इंसेक्टा,
जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा। देन मैंगो हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस भी हमें पता है मैंजीफेरा, फैमिली इज़ एनाकार्डिएसी। अब ये एक प्लांट है तो प्लांट का मैंने बताया था फैमिली के एंड में सी लगता है, CEAE, सो एनाकार्डिएसी। ऑर्डर इज सेपिनडेल्स, क्लास इज डाइकोटिलेडनी एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी मतलब एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। एंड देयर इज अनदर फाइलम विच इज़ जिम्नोस्पर्म, सॉरी नॉट फाइलम, डिवीजन, फॉर प्लांट्स वी यूज़ डिवीजन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, राइट। तो मैंगो क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है, इट बिलोंग्स थ्रू द डिवीजन एंजियोस्पर्मी। देन वीट, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, genus is Triticum, family is Poaceae, order is Poales, class is Monocotyledone because wheat is a monocot. मोनोकॉट और डाइकॉट आई होप आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी वाले आपको जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी क्लास डाइकोटिलेडनी होती है, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी क्लास मोनोकोटिलेडनी होती है। ओके, एंड वीट इज़ ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट, सो इट बिलोंग्स टू द डिविजन एंजियोस्पर्मी। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट वेरी थोरोली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की, जिसमें हमने सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को डिटेल में पढ़ा अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस completes the chapter 1 which was the living world. So we will cover the next chapter in the next session. And that's all for this lecture. Thank you so much.